इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। बुधवार की सुबह सुबह इनकम टैक्स की कार्रवाई से मुजफ्फरपुर के पान मसाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। 3 व्यवसायियों के 5 ठिकाने पर एक साथ छापा मारा गया। देर शाम तक छापेमारी चलती रही। इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर रंजीत कुमार के नेतृत्व में टीम ने पान मसाला के कारोबार से जुड़े राजेश अग्रवाल, ग्रीन केशरी, दिलीप केशरी और प्रदीप शर्मा के 5 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। सुबह जैसे ही पान मसाला कारोबारी उठे, घर में इनकम टैक्स अधिकारियों का दर्शन हुआ। जानकारी के मुताबिक ग्रीन केशरी और दिलीप केशरी आपस में रिश्तेदार हैं। इन दोनों का कल्याणी चौक पर घर और गोदाम है, जहां आज सुबह सबसे पहले टीम पहुंची। इसके बाद टीम ने बगल के ही एक मकान में भी कार्रवाई शुरू की। इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 6 बजे एक साथ करीब 50 गाड़ियों से अलग अलग पान मसाला कारोबारियों के घर पहुंची। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जब सुबह इनकम टैक्स का काफिला कॉलोनी में पहुंचा तो ऐसा लगा कि मानो कोई आतंकवादी को पकड़ने के लिए गाड़ियां सायरन बजाते हुए आ रही हो। पिछले कई महीनों से पान मसाला समूह के लेन देन और नकदी की आवाजाही पर आयकर विभाग की नजर थी। आयकर विभाग ने पाया कि पान मसाला समूह अपनी नकदी को रियल एस्टेट कारोबार में लगा रहा है। लंबी निगरानी के बाद बुधवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने पान मसाला कारोबारियों के घर, दुकान और गोदाम में छापा मारा है। टीम ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर कौन से अहम सबूत हाथ लगे हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में तड़के सुबह आयकर विभाग की टीम 3 बड़े पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर देखिए सर्च अभियान चला रही है। यूँ कहें कि रेड कर रही है। तमाम वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वो आयकर विभाग की टीम जो है वो जांच कर रही है, देख रही है। ये बड़े पान मसाला कारोबारी हैं मुजफ्फरपुर ग्रीन केशरी, जो केदारनाथ रोड में इस वक्त सर्च अभियान चल रहा है। देख सकते हैं तमाम वो डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप कुमार शर्मा जो आम गोला काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में, उनके यहाँ भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कई ठिकानों पर रेड चल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर सुबह सुबह इस छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। बड़े पान मसाला कारोबारी बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारी से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, देखिए क्या कुछ बताते हैं। सर क्या कुछ सर अभी जांच चल रहा है, अभी कोई कमेंट्स नहीं। सर कहाँ जांच चल रहा है? सर जांच आपके सामने ये यहाँ चल रहा है, इनके दुकान पे। कितने दुकान पे सर, कितने ठिकानों पे चल रही है? अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो आयकर की टीम अभी कुछ भी बताने से परहेज करी। इनका कहना है कि अभी जांच चल रही है, डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है। जब स्पष्ट होगा तो पूरे मामले को ब्रीफ किया जाएगा मीडिया के सामने। और अब हम पहुंच चुके हैं अखाड़ा घाट कृष्णा सिनेमा रोड। इस वक्त देख सकते हैं ये ठीक हमारे पीछे आलीशान बिल्डिंग है, ये राजेश अग्रवाल का ये बिल्डिंग है, जहाँ पे सुबह से ही आयकर विभाग का जो है रेड वो चल रहा है। ये भी एक बड़े जर्दा कारोबारी हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग जर्दा कारोबारी अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है। सुबह से केदारनाथ रोड, पंकज मार्केट और आम गोला जो काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत है, उसमें रेड चल रही है। हालांकि आलाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार है। उनका कहना है कि लगातार पेपर्स की जांच की जा रही है और क्या कुछ सामने आता है वो शाम में ही पता चल पाएगा। लेकिन 3 बड़े जर्दा कारोबारी के यहाँ रेड होने से पूरे मुजफ्फरपुर में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कई जर्दा कारोबारी अपना अपना शॉप बंद करके गायब भी हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि इसके अलावा कई जर्दा कारोबारी जो आयकर विभाग के रडार पर है और उनकी भी तलाश में, उनकी भी जगहों पर जो रेड है वो करने की तैयारी आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर।
बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी एक शॉपिंग मॉल का उद्घाटन करने बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। महिमा चौधरी का एक झलक पाने के लिए सरैयागंज में भीड़ उमड़ पड़ी। छत के नीचे लहंगा, चोली, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, बेड वेयर सहित सभी प्रकार के वीआईपी आइटम्स मौजूद हैं। उद्घाटन में मौके पर अभिनेत्री महिमा चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर वह दूसरी बार आई है। उन्होंने बताया कि उन्हें अफसोस है कि वह लीची के वक्त नहीं आई। अगर लीची के सीजन में आती तो उन्हें मुजफ्फरपुर का शाही लीची खाने का मौका मिलता। इसके साथ ही महिमा चौधरी ने लिट्टी चोखा का भी खूब तारीफ की। बहुत बढ़िया। मुजफ्फरपुर आपको कैसा लगा? मुजफ्फरपुर हम पहले आ चुके हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पिछली बार आए थे, लिट्टी चोखा खिलाया था, सत्तू पैक करके दिया था। और बस हम लीची के मौसम में नहीं आ पाए। सुना है आप लोगों ने इस टाइम आप लोगों ने बहुत लीचियाँ खाई हैं। पटना तक पहुंच गई, लेकिन हमारे बम्बई तक शायद आपकी लीची नहीं पहुंची। खासकर ये आप खा गए सारी लीचियाँ। खासकर ये इवेंट ही महत्वपूर्ण है कि कुछ और भी मुजफ्फरपुर के लिए क्या खास है आपका? अब आप थोड़ा सा वक्त देंगे तो इतना बड़ा मॉल खुला है यहाँ, चुनीलाल मेगा मॉल। यहाँ पे लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए कपड़े हैं। तो जरा मुझे भी कुछ शॉपिंग करने दो, आप मौका दो तो मैं यहाँ से जाऊँ। अपने मोदी जी की स्कीम जो है वो तिरंगा के लिए, हाँ जी, के लिए लोगों से अपील की है। यही कि बहुत अच्छा थॉट था। हम तो वैसे भी लगाते हैं तिरंगा, सब पोस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते पहले शुरू कर दो, तो इससे क्या है, थोड़ी पेट्रियाटिज्म बढ़ती है, अच्छा लगता है। सारे देश, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना जो एक दिन होता है उसको बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि 75 इयर्स हो गए हैं और ये इस बार बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा और होना चाहिए। चुन्नीलाल मेगा मॉल का उद्घाटन आज महिमा चौधरी के द्वारा किया गया और आज का दिन जो है वो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि मुजफ्फरपुर जैसे जगह में एक अभिनेत्री का पदार्पण हुआ है। और हमारे यहाँ जो है हर वर्ग के लिए और हर तबके के लिए ये यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स और साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, मेंस वेयर और किड्स वेयर का वैरायटी का उपलब्धता की गई है। छत के नीचे क्या एक छत के नीचे बच्चों से लेके किड्स से लेके लेडीज, जेंट्स, मेंस वेयर सारा वैरायटी उपलब्ध है और हर एक तरह का रेंज उपलब्ध है। रेंज के साथ क्वालिटी को मेंटेन करके रखा गया है, रेट भी मेंटेन करके रखा गया है और मार्केट से गारंटेड है कि मार्केट से 20 से 25% रेट हम लोग का डाउन है। इनरव्हील क्लब पुष्पांजलि की ओर से मुजफ्फरपुर के एक होटल में आयोजित सावन मिलन समारोह में क्लब की सदस्यों ने सावन के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान सावन क्वीन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसकी विजेता रोशनी राज बनी। मुकुट पहनाकर उन्हें पुरस्कृत किया गया। महिलाओं ने एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया गया। मौके पर पीडीसी सुधा प्रसाद, अध्यक्ष सिल्की सिन्हा, लीली साहू, अर्चना अनुपम, ज्योत्सना राज सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। आज हमारा क्लब इनरव्हील ऑफ पुष्पांजलि का सावन मिलन समारोह है। यहाँ सबका थीम था ग्रीन पहनने का, जिससे कि सबने फॉलो किया है। सबने मेहंदी लगाई है, ग्रीन ड्रेसेस पहने हैं, ग्रीन। बहुत सारे गेम हुए हैं सावन से रिलेटेड, म्यूजिकल चेयर भी हुआ है और बहुत सारा प्रतियोगिता भी हुई है। और यहाँ हमने सावन मिलन के साथ साथ अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट भी किया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों ने गरीब बच्चों को और महिलाओं को बहुत सारा अनाज दिया है। और हमारा साथ साथ एक ट्री प्लांटेशन का भी किया है प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा वृक्ष लगाया है। धन्यवाद। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट से श्री ओम परिषद सामूहिक कांवड़ यात्रा समिति की ओर से गुरुवार को सामूहिक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा के साथ सुसज्जित 51 फीट की कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र रहेगी।
बाबा कालेश्वर की 11 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी झांकी भी शामिल की जाएगी। यात्रा में करीब 500 कांवरिया कांवर लेकर पहलेजा से जलभोजी कर पैदल चलकर बाबा गरीबनाथ का अंतिम सोमवारी पर जलाभिषेक करेंगे। कांवर यात्रा की तैयारी कर रहे समिति के संरक्षक प्रवीण चौधरी और संयोजक कुंदन महतो ने बताया कि कोरोना के कारण 2 वर्षों के बाद कांवर यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत 10 वर्ष पहले की गई थी। यात्रा में मुख्य सहयोगी निर्मल महतो, शंकर महतो उर्फ नागा बाबा, दिनेश बाबा महाकाल सहित कई लोग शामिल होंगे। सावन महीना में लास्ट सोमवारी में हम लोग 11वां साल ये होने जा रही है। 51 फीट का कांवड़ जो बिहार का एक इतिहास रचने के लिए हम लोग ये कांवड़ निकालते हैं। बाबा भोलेनाथ के दरबार में हम लोग मुजफ्फरपुर रहते हैं और ये कांवड़ पंकज मार्केट से 51 फीट के कांवड़ के साथ इस बार महाकालेश्वर के 21 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा का ये शिवलिंग बन रही है, तैयारी हो रही है। मेवा से बाबा के श्रृंगार बनेगा, रूप रंग जो भी है ये सब मेवा से बनाने जा रहे हैं। और ये कांवड़ कल गुरुवार के यहाँ शहर में थोड़ा दर्शा करके बाबा गरीबनाथ के दर्शन कर करके यहाँ से हम लोग गाड़ी द्वारा बड़ा ट्रक से पलेजा जाते हैं। पलेजा में सजा करके फिर गंगा जल भर करके हरिहरनाथ होते हुए पैदल हम लोग चौथे दिन में यहाँ हम लोग फिर पंकज मार्केट में पहुँचते हैं। सोमवार के सुबह हम लोग का टाइम मिलता है 7 बजे इस बार टाइम मिला है जल चढ़ाने के लिए। हम लोग कम से कम 500 आदमी इस कांवड़ में शामिल होते हैं और बाबा की कृपा से इस बार बाबा पार लगाएं। नया जन्म हमें दिए हैं बाबा, हर रूप में बाबा का सेवा करना चाहते हैं, कांवड़ के रूप में दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि ईश्वर हैं, भगवान है, आस्था दिल में रहना चाहिए। बस यही बात हम कहेंगे शहर वासियों को, गांव वासियों को, जो सब लोग कम से कम इस पावन सावन के महीने में बाबा का दर्शन करें और पुण्य का भागी बने। राजेश्वर शाही स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर निबंधन कार्यालय में शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष दिग्विजय नारायण सिंह ने बताया कि 1994 में आज के ही दिन सरकारी राशि को बैंक में जमा कराने के दौरान लुटेरों ने राजेश्वर शाही को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस जगह पर उनकी हत्या की गई उस जगह पर उनके स्मारक का निर्माण कराया गया और 3 अगस्त को हर साल याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। आज शहीद राजेश्वर शाही की आज पुण्यतिथि है और आज ही के दिन 3 अगस्त 1994 को सरकारी राशि बैंक में जमा कराने जा रहे थे और यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। सरकारी कोष को लूट लिया गया। तो यहाँ उनकी याद में स्मारक बना हुआ है और यहाँ हम लोग हर साल 3 अगस्त को उनकी स्मृति में स्मृति दिवस मनाते हैं और उनको याद करते हैं। वे एक कर्तव्यनिष्ठ सरकारी कर्मचारी थे, गांधी टोपी धारण करते थे, गांधी के विचारों से लैस थे। यद्यपि वे सरकारी राशि को छोड़ देते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक शरीर में जान है हम पैसा छोड़ेंगे नहीं और अपने शहीद होना पसंद किए, लेकिन सरकारी राशि की सुरक्षा की है। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विश्व हिंदू परिषद सहित अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक एवं पदाधिकारी रह चुके महान देशभक्त आयुर्वेदाचार्य पंडित नागेंद्र नाथ ओझा के 82वीं जयंती पर नागेंद्र नाथ ओझा विचार मंच, नवयुवक समिति ट्रस्ट और अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, मुक्तिधाम के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज हमारे पिताजी का जन्म तिथि है।
वर्ष 1940 3 अगस्त को उनका जन्म हुआ था और वो जो है मानव नहीं महामानव थे। उनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी जो आज साकार होते दिख रही है। और वो कहते थे कि धारा 370 हटेगा ही हटेगा, अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा ही बनेगा। और वो उनका सारा उन लोगों के द्वारा किया गया, वैसे सैकड़ों व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो कार्य था आज साकार होता दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर के चर्चित समाज सेवी, जैसे हम कहते हैं कनकन में भगवान हैं, उसी प्रकार कनकन में नागेंद्रनाथ ओझा थे। कौन व्यक्ति उनको नहीं जानता था। जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वही बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले और रामशीला लेकर डॉक्टर भगवान लाल सहनी के साथ अयोध्या जाने वाले हमारे नागेंद्रनाथ ओझा जैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले पर मुजफ्फरपुर वासियों को गर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काली टोपी उनकी पहचान थी। आज संघ के टोपी पहनकर ही नागेंद्रनाथ ओझा सारे कार्यक्रमों में जाया करते थे। आज उनकी 82वीं जयंती है। आज ही के दिन 1940 में वैसे महामानव का जन्म हुआ। आज पंडित नागेंद्रनाथ ओझा विचार मंच, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज 82वीं जयंती समारोह शहीद भगवान लाल स्मारक भवन में आयोजित की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।